हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भारतीय संविधान, भारत का संवैधानिक विकास भाग 2 लेकर आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कनाडा में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। भारत भी संघों का राज है। भारत भी संघों का राज है। संघात्मक यहाँ भी है और ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। यहाँ एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। और सशक्त सरकार कौन सरकार है? केंद्र सरकार है। राज्य सरकार से सशक्त सरकार किसकी सरकार होगी? केंद्र सरकार की। कनाडा में भी वैसे ही व्यवस्था है। तो ये बातें कनाडा से ली गई है। दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, सुमेलित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है तो ऑप्शन ये है सूची 1 है, सूची 1 और ये है सूची 2। इससे मिलान करना है। तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और वही मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और हम बात करते हैं समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत राज्यों का संघ है, चाहे संघात्मक सरकार है। यहाँ ये कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। ये कनाडा से ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार हम लोग के हैं। मूल अधिकार है। और समवर्ती सूची को हम लोग जान रहे हैं। समवर्ती सूची ऐसे 3 तरह की सूचियां हैं। 3 तरह की सूचियां हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। जबकि कुछ जो कानून है उस पर सिर्फ केंद्र बना सकता है, तो वह संघ सूची हुआ। वह संघ सूची हुआ। जैसे संघ सूची के अंतर्गत आप कह सकते हैं 100 गो विषय आता है। 100 विषय आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। 100 विषय आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं। जैसे कि हो गया शिक्षा पर राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी। जल, स्वच्छता और पेयजल पर केंद्र सरकार भी बना सकता है नियम कानून, और राज्य सरकार भी बना सकता है। तो इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गया। तो इस तरह के विषय 61 हैं। और 52 है जो कि राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत 52 गो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर सिर्फ राज्य ही नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। अब रेल जो है वह सिर्फ संघ सूची के अंतर्गत है। केंद्र सरकार उस पर नियम बना सकती है रेल पर। तो ये इस तरह की बातें हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। भारत राज्यों का संघ है, भारत में कई राज्य है और सब राज्य का एक केंद्र होता है। तो भारत राज्यों का संघ है, कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार मूल अधिकार जो है कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और राज्यों का निर्देशन तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। और वही मृत्यु कब हुई थी इनकी? इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हुई थी। ये तो जन्म हो गया, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था और महू नामक स्थान पर, कि नहीं, महू नामक स्थान पर, महू में हुआ था जन्म, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी कहाँ हो गई थी? किस जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो दिल्ली में मृत्यु हो गई थी, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था? लागू हुआ, माने कैबिनेट मिशन योजना कब गठित हुआ था? 1946 में। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 में किया गया अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार का एक गठन हुआ था, जिसमें ये थे और ये थे, ये नहीं थे उसमें, उस मंत्रिमंडल में ये नहीं थे। अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के सदस्यों में, उसमें जो सदस्य थे उसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और थे सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम भी थे। जगजीवन राम भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। इसमें अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन ये हुआ था, जिसके मंत्रिमंडल में ये लोग सम्मिलित थे, और अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे तो कौन? एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन के बारे में आप जानते हैं कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्मदिन 5 सितंबर के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे ये एस राधाकृष्णन। बाद में राष्ट्रपति भी बने। अब ये प्रश्न स्क्रीन पर है। अब भारतीय संविधान का सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जब अंग्रेज जाने लगा, जब अंग्रेज जाने की बात हो गई कि अब अंग्रेज को जाना है, तब हुआ कि यहाँ शासन प्रशासन को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत है। तो संविधान सभा का गठन होना था। और तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आनन फानन में 9 अगस्त 1946 को किया गया। 9 अगस्त 1946 को किया गया, जिसके अध्यक्ष अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और फिर 2 दिन बाद फिर संविधान सभा की बैठक होती है। 2 दिन बाद, यानी कि 11 अगस्त 1946 को 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया कि अब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था। वह मांग कर रहा था अलग संविधान का, अलग देश का। मुस्लिम लीग के सदस्य लोग अलग देश से अपन अलग संविधान की मांग कर रहे थे, इसलिए इस प्रथम बैठक में वह सम्मिलित नहीं हुआ। कोई भी सदस्य उसका सम्मिलित नहीं हुआ। और निर्विरोध चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो अध्यक्ष चुने गए, निर्विरोध चुने गए। संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से चुने गए थे। अब प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अंतर्गत प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। यह तीसरी बैठक में। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा का? 9 अगस्त 1946 को। दूसरी बैठक में 11 अगस्त 1946 को दूसरी बैठक 11 अगस्त 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और फिर 2 रोज बाद तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना पेश किए। हाँ, तो गठन हुआ था 9 अगस्त को। हाँ, तो 9 दिसंबर 9 दिसंबर, सॉरी, कहाँ है, मिटा गया। 9 दिसंबर, इसके पहले वाला 9 अगस्त अगर लिखाया होगा तो 9 दिसंबर होगा। अब लिखने में बोलने में गलती हो गया है, तो इसके लिए आप लोग माफ करिएगा। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम गठन हुआ था। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ था। और दूसर का
दूसरका 11 दिसंबर को हुआ था और तीसरका 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर को हुआ था। तो इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना, या प्रस्तावना को और भी कुछ नाम से जानते हैं, उद्देशिका, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।